जब आओगी, मतलब की है रिश्तेदारी, मतलब की ये दुनिया सारी, मतलब की ये दुनिया सारी, मतलब की ये दुनिया सारी। सबके प्यार में है खुद गर्जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। है तू मैया प्यारी, साची है मेरी मैया प्यारी, साची है मेरी मैया प्यारी। कब आओगी, कब आओगी, जब आओगी तब आओगी, दुनिया में बड़ा एवं मकर कुंडलवान किरीटिः हारी हिरण्यमय बपुरधृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम खगाय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। आदितस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्तु। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। आज भी जो है सूर्य भगवान आपके लिए रोज जो है प्रतिदिन कार्य करते हैं। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य में लालिमा दिखाई देती है। जिस प्रकार के जो व्यक्ति जो है संपत्तौ च विपत्तौ च महान में रूपता, संपत्ति और विपत्ति के स्थिति में जो व्यक्ति एक समान दिखाई देता। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ है तो कुछ नहीं है, बिना धन का कुछ होने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन जो हम लोग करते हैं, दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना, गणेश जी का पूजन करते हैं, कुबेर भगवान का भी पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी के पास धन है, लेकिन उस धन का बांटने का अधिकार जो है कुबेर महाराज को है। ये पता है आप लोगों को? तो इसीलिए कुबेर महाराज को साक्षात जो है आप लोग यहाँ बुलाए हैं। भगवान ऐसे नहीं आते हैं, भगवान को बुलाना पड़ता है। कैसे बुलाना पड़ता है? भगवान का नाम लेकर के, भगवान का मंत्र पढ़ करके। किसी भी मंत्र को आप पढ़ेंगे, चाहे माँ का मंत्र हो चाहे भगवान का मंत्र हो, भगवान एक है। और या फिर कोई बात संस्कृत पढ़ेंगे तो हर्षिकार द्रिकार बिंदु चंद्र बिंदु छूट जाएगा, तो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्धि में दिक्कत क्या होती है? उसमें एक दोहा है, एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले की फांस। तो यहाँ पर जो है शब्द, अगर शिव में से हर्षिकार जो है हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? 100 होगा। एक 100 मतलब लाश, एक शिव मतलब होता है पूरा आपको जिंदगी बनाने वाला शंकर भगवान साक्षात परमेश्वर। इसीलिए कुबेर महायज्ञ का आयोजन किया गया, कुबेर भगवान को बुलाया गया है काम करके। आपने पूजा नहीं किया है, भगवान का काम किया है। अब भगवान का काम 3 घंटा एक अवस्था में बैठा है।
आपने बैठा, ऐसा कभी नहीं किए थे, लेकिन पहली बार किए हैं। संगठन चाहे जो भी हो, अगर एक मत हो करके किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रह करके वहां पर जाता है तो वस्तु हासिल हो जाती है। आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां गए हैं, कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां पर गए हैं, तो वहां पर जाने के बाद इतना मन लगा करके सारे लोग एक होकर के आप लोग भगवान का नाम लिए, ध्यान किए, तो कुबेर भगवान वहां पर आए हैं कि नहीं आए हैं? ये स्वाभाविक है ना। अगर धर्म है, अगर सत्य है, तो भगवान इतना याद करने के बाद उस यज्ञ स्थल पर आ चुके हैं, क्योंकि भगवान के बुलाने का तरीका हम लोगों ने सीखा है। पहली बार भगवान को ऐसे ही बुलाया जाता है। उस यज्ञ में जो यज्ञ आप कर रहे हैं, उस यज्ञ में कहीं स्वार्थ दिख रहा है? कहीं स्वार्थ नहीं है, कहीं स्वार्थ नहीं है। तो को जो है अपने कमाई के अनुसार जैसा शक्ति है पढ़ाते लिखाते हैं, कार्य करते हैं, तो उसी तरह उस पैसा में दशांश खर्च करना पड़ता है। दशांश, 10 अंश में से 1 अंश खर्च करना पड़ता है, आना पड़ता है। अगर लगाएंगे तो कहा जाता है कि जो भगवान को देता है, जब तक वहां पर आर्थिक स्थिति अगर वहां पर आपने कमाया है तो कुछ लगाइए, कुछ समर्पण कीजिए। तो समर्पण में क्या है? वहां पर कुंड है। कुंड को हम लोग जो वहां बनाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सात भगवान आए हैं वहां पर, तो भगवान वहां आए हैं और कुंड आपका मात्र जो है 501 रुपया में दिया जा रहा है। कहीं ऐसा देखे हैं कि 501 में आपका टोटल जितना आर्थिक स्थिति या मजबूत करना है अगर, तो 501 रुपया मिल जाए? कहीं भी आप चले जाइए मंदिर में, कहीं भी चल जाइए ओझा सोखा के पास, तो पैसा ज्यादा मात्रा में आपसे डिमांड करता है, लेकिन वहां पर सब मिथ्या है, क्योंकि कहीं भगवान का कार्य जो नहीं होता है, कहीं वहां मन नहीं लगा है, वहां पर केवल बिजनेस हो रहा है। और यहाँ पर सारे लोग मिल करके आप लोग भगवान का काम, क्योंकि आप सुखी हैं तो सब सुखी नहीं है। आप सुखी हैं तो आपके घर वाले भी, आपके रिश्तेदार भी आज जो है पैसा के लिए जो मोहताज हैं, सभी लोग जो है पैसा चाहते हैं। अगर कुंड में, उस यज्ञ में अगर बैठ जाता है तो आपका जितना फायदा आपको मिला उसको भी उतना ही फायदा मिल जाएगा, क्योंकि भगवान को आपने बुलाया है, भगवान को आपने बुलाया मेहनत करके, लेकिन भगवान आए हैं तो आपको क्या लगता है कि सभी लोग अगर यज्ञ कुंड में बैठेंगे तो उनकी कृपा होगी कि नहीं होगी? तो भगवान मतभेद थोड़े करेंगे कि नहीं इसको देंगे या इसको नहीं देंगे, देंगे सबको। जो वहां आएगा कुंड को वहां पर लेगा, हाँ, कुंड परचेज करेगा, समर्पण से परचेज किया जाता है। आपका समर्पण कितना है? तो समर्पण जो यज्ञ प्रभारी तय किए हैं शुल्क, उसको देना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने बताया था, सभी धर्मों को छोड़ करके, हाँ, और मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आकर के मेरा काम करो, मेरा यज्ञ में भाग लो और मेरा नाम लो और मंत्रोच्चारण द्वारा जो है आहुति दो। तो धन भी न्यौछावर करना होगा। ये धन न्यौछावर के लिए जन जन तक आपको पहुंचाना होगा। 2 दिन टाइम है कि सबका भला हो जाए। बहुतों लोगों का रिश्तेदार में लोग जो है अभी तक जो है आर्थिक स्थिति से तंग आए हुए हैं, किसी का काम नहीं बन रहा है, किसी को नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, हाँ, किसी को पैसा की वजह से घर नहीं बनाया अभी तक, किसी को गाड़ी नहीं है, किसी को बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के बेटी का शादी नहीं हो रही है, कैसे घर में जाए, सुखी घर में कैसे जाए? इसके लिए आपको सूचना देना होगा, फोन करके सबको बताना होगा, ताकि सब लोग यहाँ आ करके यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ तो जो भी धन प्रदान करेंगे वहां पर भगवान उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए सबको सूचना देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सूचना दी है तो सबको बुला लीजिए, क्योंकि अभी भी समय है, क्योंकि यज्ञ करना और यज्ञ करवाना दोनों फायदा है। अगर आप धर्म कर रहे हैं और किसी को सूचना नहीं मिला है और किसी को सूचना नहीं दी है, ये भी दोष है। आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, सब लोग मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं और यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में भाग नहीं लिए, तो शैतान जाएगा कि नहीं उसके घर में? आप तो आमंत्रित खुद कर रहे हैं। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में महायज्ञ कुबेर का हो रहा है, आपको इसका मतलब कुबेर की कृपा नहीं होनी चाहिए? आपको आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होनी चाहिए? जब हो रहा है, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, आप जानते हैं, और भगवान को बुलाने के लिए सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है अगर अपने अगल बगल के लोगों को सूचना नहीं दिए हैं तो दोष किसको जाता है? को नहीं बता रहे हैं।
आप संगठन हो करके भगवान को बुलाए ना, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। भगवान तो भक्त से प्यार करते हैं। भगवान किससे प्यार करते हैं? भक्त से प्यार करते हैं। अच्छा बाबा, हम लोग को तो अकेले आई, स्वार्थी होना ठीक बात नहीं है। इसलिए सबको सूचना दीजिए उस यज्ञ में आने के लिए। और यज्ञ में जब आएगा, यज्ञ कुंड में बैठेगा, तो उसका भगवान वहां साक्षात आए हैं उस यज्ञ मंडप में, बुलाए हैं आप लोग, मंत्र पढ़े हैं आप लोग। सारा कार्य कहीं भी कोई कृपा होता है तो एक दूसरे को सूचना देता है, और सूचना के माध्यम से कितने लोग सुखी हो जाते हैं। दूसरे को सुखी बनाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। जो मेहंदी घर घर में बांटता है, जो मेहंदी घर घर में बांटता है, उसको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका हाथ लाल हो जाता है बिना लगाए हुए भी। इसीलिए दूसरे को सूचना देना, आप अपने रिश्तेदार को सूचना देना कि आओ यहाँ पर यज्ञ कुंड में भाग लो। यज्ञ कुंड अगर आप बुक कर लिए हैं, नहीं है अगर, तो यज्ञ प्रभारी से आग्रह कीजिए कि हमको दूसरा व्यवस्था किया जाए, उसी में व्यवस्था किया जाए मेरे, समझे? क्योंकि वहां पर टचिंग सिस्टम होता है। हम लोग गणेशाय नमः अगल बगल को कि इस यज्ञ में भाग लें, ताकि कुबेर की कृपा उसके घर में आ जाए, सभी लोग सुखी हो जाएं। तभी कार्य संभव है, तभी आप सुखी हो सकते हैं। अपने अगर धनवान बने और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक बात नहीं है। क्योंकि सारे लोग मिल करके भगवान को बुलाए हैं, तो भगवान को सारे लोग मिल करके बुलाए हैं, तो भगवान का सारे लोग के ऊपर कृपा होनी चाहिए। गांव में अगर एक गरीब एक दरिद्र हो जाए और आप लोग जो है सफल हो जाए, हाँ, तो ये ठीक लगेगा? ये पूरा गांव मिल करके कुबेर भगवान का आयोजन किया है, तो घर घर में, जन जन में ये बात को फैला दीजिए। 501 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है। 501 रुपया में आपका घर का जो है सर्वस्व अगर भगवान कृपा कर दे, तो इससे बढ़िया यज्ञ कोई नहीं हो सकता है। ऐसा कार्य करो कि एक बार करने से सब कुछ मिल जाए। तो ये यज्ञ ऐसा ही है, एक बार करोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, तो सूचना आज से देना शुरू कर दीजिए। कुबेर महायज्ञ का यही, कोई किसी को प्रणाम कर देता है तो वो शक्तिशाली अगर होता है तो उसका जो है आशीर्वाद लग जाता है। तो आप अभी शक्तिशाली हो, 3 घंटा, 12 घंटा, 21 घंटा आपने तप किया है, और इस तप से न जाने कितने लोगों को आप आशीर्वाद देंगे, और इस आशीर्वाद से कितने लोग खुश होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर पड़ता है। इसीलिए इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए आप लोग सबको आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए, सबको बुलाना शुरू कर दीजिए। जो बुलाता है वो सबसे बड़ा जो है पुण्यात्मा होता है, समझे? वो आत्मा को आप जगाइए और सबको बोलिए, क्योंकि 12 तारीख को यज्ञ 8:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 8:30 बजे तो 8:30 बजे वहां पर चले जाइएगा और जा करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। वहां वेद मंत्र का उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय। अगर है तो आप खरीद करके जा सकते हैं, दोनों जा सकता है। ठीक है बाबा। और बताइए, अगर लहसुन प्याज खाएं और यज्ञ तक अगर देगा, एक दिन पहले क्या कर देगा, छोड़ देगा लहसुन प्याज, ठीक है, उसके बाद वो जा सकता है। और बोलिए, एक कुंड में कितना आदमी बैठ सकता है बाबा? हाँ, तो वो एक दिन पहले छोड़ देगा, ठीक है। ये जैसे 11 तारीख को छोड़ देगा वो, हाँ, तो शुद्ध हो गया वो, 12 तारीख को बैठ सकता है यज्ञ में। आज खाया था, इधर छोड़ना होगा उसको, यानी 11 तारीख को अगर छोड़ दिया तो 12 तारीख को यज्ञ वो कर सकता है, सफल होगा। सफल होगा। हाँ बोलिए। आप अभी 3 घंटा जो मंत्र का उच्चारण कर दिया, सिर्फ 3 घंटा, मात्र कितना घंटा? 3 घंटा अगर मंत्र का उच्चारण कर दिया, तो वो क्या, जो मैं हवन करवाऊंगा यज्ञ कर सकता है। 100 रुपया देते हैं तो 100 गुना मिलेगा, 1 रुपया देते हैं तो 100 गुना मिलेगा। तो 1 रुपया के 100 गुना कितना हुआ? 100 गुना। सोच लिए, कुबेर यज्ञ ना, नहीं बैठ सकता है, मात्र 2 आदमी बैठ सकता है। एक कुंड में कितना? 2। अगर एक ही कुंड में अगर 5 बैठाना चाहते हैं तो उतना जो है क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से, मुंडे के हिसाब से देना शुरू कीजिए, टचिंग सिस्टम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ मान लीजिए कि 1,500 लोग आएगा तो कैसे व्यवस्था करेंगे? 2 आदमी तक 500 तय किए हैं, और ये तो बहुत कम शुल्क है जी। एक घर में अगर 5 से 6 परिवार हैं तो आप 3 कुंड बुक करवा लीजिए। अरे घर में एक ही परिवार है। सुनिए, रुकिए, कुंड रुकिए,
अरे आप ही लोग बोलने के लिए तो हाँ, बोलिए। जैसे मेरे पति नहीं बैठ सकते हैं तो हम अकेले और चाहे कोई बच्चा मेरे साथ बैठ सकता है ना। फिर वही बात सुनते नहीं आप लोग। हमने 5 बजे सुबह समाप्त होगा। 21 घंटा जो वहाँ पर पूजा किया है, शारीरिक मेहनत किया है, वो कितना लोगों को कृपा करेगा उसके ऊपर निर्भर है, कितना कितना को आशीर्वाद देगा। क्योंकि शपथ पूरा किया है, यज्ञ का नियम को पूरा किया है 21 तारीख, और यज्ञ में भाग लेने के लिए उसके लिए क्या करना होगा, यज्ञ कुंड को लेना होगा, वहाँ बैठना होगा, और जो किया है 21 घंटा उस पर ऐसे टच कर देना तो मिलेगा नहीं कुछ। बेसी किया सो 51 घंटा जो किया है वो 100% का मार्क, फुल मार्क्स जो है उसका अधिकारी है, वो कसम खाया है जो 100%। 51 घंटा भी शपथ लिए हैं लोग किसी ने, अगर कोई है पूरा करने वाला यहाँ पर 51 घंटा। और बताइए, एक बढ़िया था वो जीवन भर पूजा पाठ नहीं किया, जीवन भर पूजा पाठ नहीं किया, वो हमेशा जो है अपने ही काम में बिजी रहा और हमेशा पैसा कमाने में लगा रहा। एक बार इसी तरह का कुबेर यज्ञ का आयोजन कहीं सुना और सुन करके उस यज्ञ में पूछने लगा कि इस यज्ञ से क्या होगा, तो पंडित जी बताए कि इस यज्ञ से तो पैसा मिलेगा, क्योंकि कुबेर यज्ञ है, आर्थिक स्थिति